हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बाजू के सो बेल आइकन को दबाइए। मैं आपको AK-47 मैकेनिज्म और ट्रिगर मैकेनिज्म के बारे में जानकारी दूंगा। इस AK-47 को बॉक्स टाइप का मैगजीन रहता है। इसमें इसका मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड्स है। इसमें कार्ट्रिज भरने से इस तरीके से स्प्रिंग को दबा कर रहते हैं, तब राउंड ऊपर आता है तो स्प्रिंग के शक्ति से ऊपर आते हैं। इस AK-47 को साइट इस तरह मिला जाता है। फोर्स बैक साइड यूज से फोर्स टिप को साइट इस तरह मिलाना चाहिए। यह साइट अपने को त्रिशूल आकार में दिखना चाहिए। इस AK-47 को FSL आर पर लगाकर लोडेड मैगजीन लगा के कॉक एंड हैंडल पकड़कर कॉक कर ट्रिगर दबाने से फायर होता है। फायर होने के बाद गैस के दबाव से वर्किंग पार्ट्स पीछे आकर एक्सट्रैक्टर एम्प्टी केस को पकड़कर लाते हैं समय एजेक्टर को ठोकर लगकर एजेक्शन स्लॉट से बाहर आता है। इस FSL 3 मोड में रहते हैं, आर रिपटेशन, ए ऑटो, एस सेफ्टी पे लगाकर अपन कॉक एंड हैंडल पकड़कर कॉक करने से इस AK-47 कॉक नहीं होता है। इसके अंदर ट्रिगर मैकेनिज्म इस तरह होता है: सेफ्टी सीयर, मेन स्प्रिंग, ट्रिगर, डिस्कनेक्टर, हैमर होता है। FSL सेफ्टी पे लगाने से स्पिंडल बार आकर ट्रिगर को हिलने नहीं देता है, तब उसे सेमी ऑटोमेटिक मोड में लगाने से स्पिंडल बार बाजू खड़ जाता है। ट्रिगर दबाने से ट्रिगर सीयर को और हैमर को संबंध छुड़कर मेन स्प्रिंग के दबाव से हैमर जाकर फायरिंग पिन पुश रिटेनर पर हिट मारता है। इसमें डिस्कनेक्टर को ऑटो सीयर भी कहते हैं। तब वर्किंग पार्ट सामने जाने के क्रम में एक्टिविटी बेंट को सेफ्टी सीयर लगने से डिस्कनेक्टर से हैमर छूट जाता है और ट्रिगर सीयर को हैमर को संबंध होता है। तब ट्रिगर प्रेस करने से ट्रिगर सीयर को हैमर को संबंध छुड़कर मेन स्प्रिंग के दबाव से हैमर जाकर फायरिंग पिन पुश रिटेनर पर हिट मारता है। गैस के दबाव से वर्किंग पार्ट्स पीछे आते हैं और मेन गेट स्प्रिंग के दबाव से वर्किंग पार्ट्स आगे जाते हैं। तब ऑटो पे लगाने से ऑटो सीयर को स्पेंडल बार दबा कर रखता है। पहले बार ट्रिगर सीयर को और हैमर को संबंध होता है, तब ट्रिगर प्रेस करके अपन वैसे पकड़ने से हैमर को ट्रिगर सीयर को संबंध छूट जाता है। इसमें और एक सेफ्टी सीयर रहता है। सेफ्टी सीयर एक्टिविटी बेंट को लगने से सेफ्टी सीयर नोज फुल बेंड से हट जाता है। इसी तरह वर्किंग पार्ट्स आगे पीछे होने क्रम पर हैमर जाकर फायरिंग पिन पुश रिटेनर पर हिट मारता है। मैगजीन में राउंड्स है तक इस क्रम में फायर होते ही रहता है। इस AK-47 में पिस्टन ग्रुप और बोल्ट रोटेटिंग बोल्ट होता है। ये पिस्टन ग्रुप बोल्ट कैरियर के काम करता है। मैगजीन में टॉप राउंड फीड पीस को लगकर लेके जाकर चैम्बर में बैठने पर एक्सट्रैक्टर जाकर रिम को पकड़ लेता है। रिम को पकड़ लॉकिंग लेग्स क्लॉकवाइज फिरने से ये लॉक होता है और एंटी क्लॉकवाइज फिरने से अनलॉक होता है। यह लॉकिंग के ई ग्रू में इस तरह घूमता है। लॉकिंग लेग्स केम गाइड में क्लॉकवाइज घूमने से लॉक होता है एंड 35 डिग्रीज, एंटी क्लॉकवाइज घूमने से अनलॉक होता है। चैम्बर मैगजीन में टॉप राउंड लेके जाके चैम्बर में फिट हुआ ट्रिगर दबाने से हैमर जाके फायरिंग पिन पुश रिटेनर पर हिट मारता है। फायरिंग पिन .22 के पर हिट मारता है। वहाँ .22 पे है प्राइमर में चिंगारी आकर वो मेन प्रोपेलेंट को जलाता है। प्रोपेलेंट को जलाने से वहाँ
गैस उत्पन्न होता है। इस गैस उत्पन्न होकर बुलेट को बैरल से आगे ले जाता है। तब मजल पार होते ही यह गैस हवा में मिल जाता है। इस क्रम में राउंड फायर होता है। इस क्रम में बुलेट आगे जाते समय तब बैरल्स में जाते जाते गैस वेंट से थोड़ा गैस जाकर फिस्टिन पेस पर हिट मारता है। फिस्टिन पेस पर हिट मारने पर वर्किंग पार्ट्स को पीछे ले जाते हैं। इस क्रम में रोटेटिंग बोल्ट एंटी क्लॉकवाइज केम गाइड में एंटी क्लॉकवाइज घूमकर अनलॉक होता है और चैम्बर में है एम्प्टी केस को एक्सट्रैक्टर पकड़कर बाहर खींच लाता है। बाहर खींच लाने समय में एम्प्टी केस को इजेक्टर लगकर इजेक्शन सलाड से बाहर एम्प्टी केस को फेंका जाता है और वर्किंग पार्ट्स आगे आने क्रम में मैगजीन में टॉप राउंड को लेके जाकर फिर चैम्बर में लोड करता है। इसी तरह AK-47 का मैकेनिज्म होता है। इस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। यह है AK-47 का मैकेनिज्म। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।